हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है वो हम लोग कक्षा 10वीं का जो है वो सामाजिक यानी कि सोशल साइंस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से पढ़ना। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बेटा आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए होने वाला है वो हमारा क्या होगा। आज का पहला क्वेश्चन कि चादर अपरदन किसे कहते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के नीचे की ओर बढ़ता है। मतलब क्या होता है, जल का जब फैलाव होता है ना तो वो जो भूमि होती है, जो मैदानी भाग होता है ना, उसको ढक लेता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन भी कहा जाता है, ठीक है। चादर अपरदन मतलब कुछ नहीं होता है बेटा, जो मृदा होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो है पानी की एक हम लोग बोल सकते हैं परत जो बन जाती है, ठीक है। और मृदा का जो अपरदन होता है उसको हम लोग बोलते हैं चादर अपरदन। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस मृदा की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बेटा, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। इसकी विशेषता पहला क्या बोल रहा है, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृतिका चौक मिट्टी मिली होती है, ठीक है। पहला तो हो गया। अब उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है देखना इसमें, समझेगा। फिर क्या बोल रहा है बेटा इसमें, फिर ये बोल रहा है यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। इसमें अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस तत्व होते हैं, ठीक, गुणवत्तावान होती है। थर्ड क्या बोल रहा है, इस मृदा में साधारणतया पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है, जो कि एक मिट्टी को जो है पैदावार में वृद्धि करने के लिए जो है वो अनिवार्य होते हैं। वो सभी तत्व जो है वो इसमें अनिवार्य तरीके से निहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है बेटा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, देखिए बेटा। पहला है समुच्च खेती बनाई जानी चाहिए, खेती की जानी चाहिए। दूसरा है सीढ़ीदार खेत। थर्ड है बेटा पट्टीदार खेती, ठीक, ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें कहीं में आती है, ये हम लोग जो है वो पहाड़ों पर जो मिट्टी का जो अपरदन होता है, जो मिट्टी का कटा होता है, उसको बचाने के लिए सभी यूज़ में आती है ना बेटा। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है। तो भूमि निम्नीकरण मानव प्रेरित या प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी परितंत्र में भूमि को प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की क्षमता को घटा देती है। अर्थात भूमि की जैविक अथवा आर्थिक, ठीक है, उत्पादनता में कमी आ जाती है। किससे, हम लोग बोलते हैं भूमि निम्नीकरण से। फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन घट जाता है, क्योंकि जो क्या होता है देखो बेटा, भूमि का निम्नीकरण होने से कि जो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, उसका कहीं ना कहीं क्या है, मृदा अपरदन हो जाता है, भूमि का कटा हो जाता है। जिस कारण से क्या है, केवल वही मिट्टी रह जाती है जिसको हम बोल सकते हैं कठोर मिट्टी मिट्टी होती है, जो कि, ठीक है, इसमें जो हम बोल सकते हैं कि यार जो एक खेती करने के लिए जो कृषक को एक जो तत्व चाहिए वो काफ़ी कम मात्रा में उसमें निहित होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब मिट्टी का कटना और बहना, इन दोनों प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मृदा अपरदन कहते हैं। अगला है पवन अपरदन किसे कहते हैं। तो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। मतलब क्या होता है कि हवा के अंदर, पवन के अंतर्गत जो भी मिट्टी है, जो भी बालू कंकड़ पत्थर जो होते हैं, ठीक है, जो बारीक मिट्टी होती है, धूल कण होते हैं, वो जब उड़ के जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पवन अपरदन उसको हम लोग कहते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 7 है कि समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति बढ़ती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। मतलब जो स्थान ढालू होता है, ठीक, वहाँ पर मान लीजिए हम लोग हल द्वारा क्या है, किसी भी एक प्रकार की, मान लीजिए हम बोल सकते हैं उसको क्या है, लाइन का निर्मित करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, हमारी भाषा में बोलेंगे तो कि पालियों का निर्माण होता है, ठीक है, उसको समोच्च जुताई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संसाधन से क्या आशय है। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और उनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है। मतलब पर्यावरण द्वारा हमारी जितनी भी आवश्यकता है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उन सब की पूर्ति के लिए जो वस्तु हमको पर्यावरण मतलब प्रकृति से प्राप्त होती है, वो सभी क्या है बेटा, वो सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं बेटा क्या होता है उससे कि प्रौद्योगिकी मतलब जो उद्योग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर निर्भर होते हैं, वो सब क्या एक संसाधन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है सुनना। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी को की आवश्यकता की
अवहेलना ना करें। मतलब जो आज का विकास है वो तो चलता रहे, परंतु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमको विकास करना जरूरी है। जैसे हमारे माता पिता जो है वो भैया हमारा परिवार का विकास कर रहे हैं, परंतु आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ सेविंग कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को क्या है आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण कहलाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसीलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। मतलब मिट्टी के कटाव अगर हम लोगों ने रोक लिया तो मृदा जो है वो संरक्षित हो जाएगी, नहीं रोक पाए तो जो मृदा जो है वो उसका अपरदन निरंतर बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, बांगर क्या है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। ऊंचे भागों में ये पाए जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। बांगर जो होती है वो स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है। यह कम उपजाऊ होती है। इसमें प्रायः कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट के तत्व पाए जाते हैं। किसमें, बांगर में। और ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, किस रंग की होती है, तो स्लेटी रंग की होती है भैया, है ना। ठीक है बेटा, देखो ये हम लोग क्लास पूरी हो रही है बेटा आज यहाँ पे। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रेगुलर लेके आऊँगा। तो बेटा अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लास्ट तक क्लास आप लोगों ने देखी है। तो कहीं ना कहीं आपका सरहृदय में साधुवाद करता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।